जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रचंड विद्यापीठ पर। आज हम डिस्कस करेंगे प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, जो आपका हाई स्कूल का चैप्टर है। तो इसके जो भैया आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो आज डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में अपन दर्पण से जितने न्यूमेरिकल्स बनते हैं वे पूरे लगाएंगे, चाहे वो आपके बुक के क्वेश्चन हो, चाहे वे आपके जो PYQ हो, मतलब पिछले साल जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वे आपके कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ पहले इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाने से पहले कुछ चीजें जान लेते हैं फटाफट से। हमारे चैप्टर का नाम है भैया प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कुछ जैसे आज दर्पण से रिलेटेड करेंगे भैया। दर्पण से तो अपन को कितने दर्पण पढ़े हैं इसमें? आपने 3 दर्पण पढ़े हैं। एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण। अगला आपने पढ़ा है उत्तल दर्पण। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपको वन शॉट वीडियो में एकदम डिटेल से ये चैप्टर कराऊंगा। ठीक है, चलिए उत्तल दर्पण। अगला है अवतल दर्पण। भैया कौन सा है? अवतल दर्पण। तो अब इन चीजों के बारे में समतल दर्पण। समतल दर्पण में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब आप सुबह उठते हैं तो जिसमें अपना चेहरा देखते हैं ये आपका समतल दर्पण होता है। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत भैया जी ये है कि जितने बड़े आप हैं ना उतना बड़ा ही आपका प्रतिबिंब बनाता है। 2 चीजें आती हैं, पहला एक आता है बिंब, बिंब, और एक आता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब एकदम 0 से हीरो बनेंगे दोनों भाई मिलकर के, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, एकदम अच्छे से करेंगे। क्या उतार देता हूँ यार, गर्मी बहुत लग रही है। चलो कोई ना। तो बिंब और प्रतिबिंब समझते हैं। जैसे बाय द वे हम एक मानव हैं और हम क्या गए भैया, अपने को देखना है भैया, बारात जाना है ना। तो क्या करेंगे? सजना संवरना है, तब क्या करेंगे? तो भैया नहा धुल के अच्छे से आ गए। अब भैया मेरे को क्या करना है? बालों को अपने सेट करना है। कैसे करेंगे? तो बालों के लिए अपन जाएंगे दर्पण के पास। दर्पण से आपने देखा होगा, सामान्यतः आपने देखा होगा। आप किस दर्पण में अपना चेहरा डेली देखते हैं? समतल दर्पण। जो इसमें आप अपना चेहरा देखते हैं ना, ये आपका समतल दर्पण कहलाता है। तब आप जब जाते हैं और अपना चेहरा देखते हैं तो जितने बड़े आप होते हैं ना उतना ही बड़ा दिखाई देता। और दर्पण से आप जितनी दूरी पर होते हैं ना उतनी ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनता है। हम बात कर रहे हैं बिंब और प्रतिबिंब की। तो जब मैं दर्पण के सामने गया तो जो मैं हूँ, मुझे अपना चेहरा देखना है ना उसमें, तो मैं जो हूँ ये मैं बिंब हूँ। मैं क्या हूँ भैया? मैं बिंब हूँ। और जो मेरा फोटो उस शीशे के अंदर बन रहा है इसे ही हम भैया कहते हैं प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक? हमने क्या कर दिया, हम जैसे हमारे पास एक कैप है ना, जब बाय द वे ये हमारे पास शीशा है, ये हमारे पास दर्पण है भैया। इस कैप को हम ले गए इस दर्पण के पास। समझ आ रही बात? इस दर्पण के सामने हमने इस कैप को लगाया। ठीक है, तो ये कैप है ये आपका बिंब है। ये भैया आपकी क्या है? और बिंब। इसका जो फोटो अंदर बन रहा है ये आपका प्रतिबिंब है। तो आई होप कि बिंब और प्रतिबिंब आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो बिंब प्रतिबिंब समझ गए। दर्पण की मैं बात कर लूँ, समतल दर्पण तो आपको पता ही है, बता ही दिया है। अगला होता है उत्तल दर्पण। आप लोग बाइक सामान्यतः चला लेते होंगे या नहीं चला पाते हैं, तो जब अपने पापा के साथ आप कहीं जाते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा, जैसे हमारी एक बाइक है, ये हमारी एक भैया बाइक है ना, हमारी साइकिल, अरे सॉरी बाइक ही मान लो, तो लग तो साइकिल की तरह रही है लेकिन मैंने इसको बाइक बना दिया। हमारे पास यहाँ शीशे लगे होते हैं, ध्यान से समझना। ये हमारे क्या लगे हैं? शीशे लगे हैं। ये अपन की बन गई बाइक है ना, बन गई। तो भैया यहाँ पर जो शीशे लगे होते हैं जिसमें आप क्या करते हैं, आप पीछे वाले वाहनों को देखते हैं कि भैया कौन आ रहा है ना, फूफा जी आ रहे हैं क्या पीछे से, है ना। जैसे आप बारात वारात जाते हैं तो देखते होंगे कौन सी गाड़ी है ना, तो जैसे ड्राइवर को देखना है तो ड्राइवर क्या पीछे बार बार मुड़ करके देखेगा कि कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन हॉर्न बजा रहा है और कौन आगे निकलना चाहता है। तब क्या करता है वो उस मिरर अर्थात दर्पण में देखता है,
उस दर्पण में देखता है, क्या देखता है कि पीछे भैया कौन सी गाड़ी आ रही है। तो वो जो दर्पण गाड़ियों में लगा होता है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे 4 पहिया अर्थात 4 व्हीलर हो, कोई भी, है ना, तो उसमें जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा लगा होता है, उत्तल दर्पण। इसकी खासियत क्या है, ये वस्तु को क्या करता है, जितनी बड़ी वस्तु होती है उसको छोटा बना देता है। इसमें इतना बड़ा हूँ और अगर मैं उत्तल दर्पण में अपने आप को देखूंगा तो मैं इतना बड़ा, है ना। आपने देखा होगा कितनी भारी सी ट्रक रहती है और उत्तल दर्पण में उतनी बड़ी खिलौने वाली दिखाई पड़ती है। आपने देखा होगा और नहीं देखा तो आप देखिएगा जाके। ये उत्तल दर्पण की बात होती है। अगली बात करते हैं अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण आपने ज़्यादातर तो सब लोग समतल दर्पण से ही दाढ़ी वाड़ी बना लेते हैं, लेकिन आपने कभी गौर किया होगा जो मतलब एकदम बेसिकली देखो, जैसे दाढ़ी के पास लाते हैं तो दाढ़ी जब बड़ी बड़ी दिखाई पड़ने लगे तो वो जो दर्पण होता है जिसमें चेहरा बड़ा दिखाई पड़ने लगे तो वो अवतल होता है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होती है, ऐसा नहीं कि बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है हमेशा, कुछ कंडीशंस होती हैं, वो स्थितियाँ होती हैं, आपने पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये आप 3 दर्पण थे, आप समझ गए। एक हमारे पास आता है, ये मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा। आप एक चीज़ पढ़े होंगे, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र आपको ध्यान रखना है, जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जहाँ भैया ये f क्या है, जहाँ f आपकी फोकस दूरी है, f आपकी फोकस दूरी है, v क्या है, v, तो भैया v क्या होती है, तो v होती है प्रतिबिंब दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी। u क्या होती है, बिंब दूरी। बिंब और प्रतिबिंब आपको समझ में आ ही गया होगा। दूरी क्या, जैसे हमारे पास ये दर्पण बना है, ठीक है, ये कौन सा दर्पण है भैया, फटाफट से बता दो, उत्तल है या अवतल है या समतल है, ठीक है। बाई द वे मैंने अपनी वस्तु को यहाँ पर रख दिया, इसकी और इसके बीच की जो दूरी होगी वही आपकी क्या कहलाएगी, वही आपकी बिंब दूरी कहलाएगी। बाई द वे इसका मानो जैसे हमने दुनियादारी की, तो मानो इसका प्रतिबिंब मानो यहाँ बन गया, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये आपकी क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब दूरी कहलाएगी दर्पण से, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, ये काम देगा अभी जब आप न्यूमेरिकल्स लगाओ। तो f क्या है, फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब दूरी है, u बिंब दूरी है। उसके बाद में अगर मैं आवर्धन की बात करूं, आवर्धन m बराबर v/u, वो भी किसका, माइनस का v/u होता है। m आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का क्या कोई मात्रक होता है, तो मात्रक विहीन राशि है। ये कैसी है, मात्रक विहीन है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आवर्धन बराबर m बराबर सूत्र होता है -v/u, -v/u होता है, ठीक है। अच्छा, आवर्धन है क्या चीज, में एक जैसे मैं बाय द वे ये पेन मानो 5 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर बेसिकली एग्जांपल के लिए मानते हैं, और दर्पण के पास इसको ले गए और इसका प्रतिबिंब बाय द वे 10 बन गया, 10 सेंटीमीटर का बन गया, तो कितने गुना बना, तो 2 गुना बना ना, 5 का था और प्रतिबिंब 10 का बना, 10 सेंटीमीटर का बना, अर्थात 2 गुना प्रतिबिंब बना। तो जो 2 गुना है ना, गुना आप समझिए कितने गुना, 2 गुना, तो 2 गुना ही इसका आवर्धन कहलाता है। अर्थात आवर्धन ये प्रदर्शित करता है कि जो बिंब जितने गुना है उसका प्रतिबिंब कितने गुना बना, बिंब से प्रतिबिंब बना है वो कितने गुना बना, जितने गुना बना है वही इसका क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आभासी और वास्तविक। तो देखिएगा आभासी हमेशा सीधा होता है, आभासी हमेशा कैसा होता है, सीधा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, और वास्तविक हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। आभासी हमेशा सीधा और वास्तविक हमेशा भैया कैसा होता है, उल्टा। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है न्यूमेरिकल लगाते समय, भागेगा नहीं, आपको मैं पूरे न्यूमेरिकल एकदम अच्छे से कराऊंगा कि सीधे यहाँ पर उतर जाए, है ना। तो पहले जो बेसिक चीजें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल लगाएं तो आप फंसे। अच्छा, अवतल और उत्तल की बात कर लेते हैं। अवतल दर्पण और अपन बात करते हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में देखिए इसमें फोकस दूरी की जो रूल होता है, फोकस दूरी, इसमें उत्तल दर्पण में भी फोकस दूरी। तो अगर अवतल दर्पण प्रश्न में दिया हुआ है तो फोकस दूरी निगेटिव आएगी, कैसी आएगी, ऋणात्मक आएगी।
और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब भी फोकस दूरी लिखेंगे प्रश्न में तो प्लस माइनस नहीं लगा के देता है, प्लस ही लगा रहता है। तो अगर अवतल दर्पण कह रहा है तो आपको माइनस लगाना ही पड़ेगा। क्लियर है। अब हम चलते हैं फटाफट से न्यूमेरिकल्स पर। चलिए मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, आप भी नोट कर लो, ठीक है। तो जो मैं क्वेश्चन एकदम चुन चुन के लाया हूँ वो आप भी कर लो। तो मैं खुद से क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ नोट करें। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आपके पास क्वेश्चन है, कह रहा कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। आपको क्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। चलो इसको उड़ाते हैं। हमने कहा दिया है, इस क्वेश्चन में हल करते हैं तो कहेंगे दिया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया गया एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, तो दिया है वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं, r से लिखते हैं। दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या होगी, -50 सेंटीमीटर होगी। सर आपने अभी बताया था कि फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, ये वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक कैसे होगी। तो लल्ला एक बात ध्यान रखिएगा, F बराबर सूत्र होता है r/2, F बराबर सूत्र होता है r/2। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना। तो इसका रिलेशन है भाई का रिलेशन है, ठीक है। तो दोनों एक ही कैटेगरी के तो होंगे। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा पानी पी लूं तो बताओ। चलो तो वक्रता त्रिज्या r बराबर माइनस का ले लिया। अगर उत्तल दर्पण होता तो ये प्लस की होती है ना। फोकस दूरी अगली हमें क्या करनी है, फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, f से। और f अपन को नहीं पता, f इज क्वेश्चन मार्क। तो फोकस दूरी ही ज्ञात करनी है। f क्या है भैया, क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि हमें एक सूत्र पता है, f बराबर r/2 होता है, अर्थात फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हमको लगता है जब मैं बेसिक अभी पढ़ा रहा था तो भूल गया था बताना, चलो कोई बात नहीं, आप जान लो। तो जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। f बराबर r कितना है, -50 और बटे में क्या कर दो 2, तो 25 दुना कितना हो गया 50, आगे माइनस तो माइनस लगाओ। f बराबर कितना आ गया -25। फोकस दूरी किसमें, वक्रता त्रिज्या सेंटीमीटर में, तो फोकस दूरी भी किसमें आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। तो फोकस दूरी भी क्या कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर हो गई। मैं कितने हलवे वाले सर क्वेश्चन करा दूं, सब्र रखो, जीरो से हीरो बनाऊंगा, है ना। तो छोटे से बड़े की ओर चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यही इस तरह के क्वेश्चन कराऊं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। तो दर्पण से पूरा पढ़ेंगे, जीरो से हीरो बनेंगे दोनों भाई मिल करके, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा माइक डिस्टर्ब कर रहा है यार, रुक जा भाई रुक जा, मत जबरदस्ती कर। चलो ये वाला समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, जिनका नहीं हुआ है वो नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 अपन इधर नोट करते हैं, बुक मेरी क्या हो गई, ये अपन की बुक, और बुक का क्वेश्चन नंबर 2 नोट करते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो जिसे मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूं तो आप लोग रफ कॉपी लेकर बैठिए, फटाक से मेरे साथ क्वेश्चन नोट करिए, और जब मैं समझाऊं समझ लीजिए और 1 सेकंड में उतार लीजिए धड़ाक से, है ना। तो ये टेक्निक अपनाओगे ना अच्छे से हो पाएगा। 15 सेंटीमीटर है तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ध्यान समझिएगा, उत्तल दर्पण दिया गया, इसको हल करते हैं, हल लिखो भैया। और क्या है इसमें दिया है, क्या दिया है,
उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो हमें दी गई है फोकस दूरी दी गई, फोकस दूरी दी गई, फोकस दूरी f बराबर, क्योंकि दर्पण जो है वो उत्तल है इसलिए ये प्लस की होगी, तो प्लस का 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आ गई वो आपकी 15 सेंटीमीटर है। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें सूत्र पता है r बराबर 2f होता है, r बराबर 2f। अरे यार भैया जी अभी यहाँ दूसरा लगाया, यहाँ दूसरा, तो यहाँ r ज्ञात करना है। देखो ये सूत्र कैसे आया, देखो हम चलो एक सूत्र याद है तुम्हें, जिससे याद है f बराबर r/2 याद है, तो उधर ले जाओ तो गुणे में 2f बराबर मतलब r बराबर कितना आ गया, 2f आ गया, इस तरह है ना। अगर r ज्ञात करना हो तो ये सूत्र लगा दो, f ज्ञात करना हो तो ये सूत्र लगा दो। तो r जो होता है वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो r बराबर फोकस दूरी कितनी है 15, तो 15 दुगना कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फाइनल भैया। यही आपका भैया जी आंसर हो जाएगा। फटाफट से नोट कर लीजिए, साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसी आपकी मर्जी। चलो भैया एक हमने क्वेश्चन नोट कर दिया है, क्या क्वेश्चन बोला है फटाफट से पढ़ो। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। वस्तु की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन, अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष ध्रुव, ये सब दुनियादारी छोड़ो, 36 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। वस्तु की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात, रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। रेखीय आवर्धन भैया क्या करिए, ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो यहाँ पर कह रहा कि एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, कितनी दूरी पर स्थित, 36 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु रखा है। लिखेंगे हल, लिखेंगे दर्पण से बिंब दूरी, दर्पण से बिंब दूरी, बिंब दूरी को u से लिखते हैं और u आपका कितना है 36, दर्पण कौन सा है अवतल, तो माइनस का 36 सेंटीमीटर आपका ये आता है। प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है, वस्तु की फोकस दूरी, तो देखो यहाँ पर रखा कहाँ, मुख्य अक्ष और ध्रुव पर, मुख्य अक्ष और ध्रुव पर, है ना, मुख्य अक्ष और कहाँ पर रखा है भैया, ध्रुव, है ना, और 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना वो वस्तु के ही ऊपर बनता है, वस्तु के ही ऊपर बनता है, अर्थात जितनी दूरी पर बिंब दूरी जितनी है उतनी ही क्या होगी प्रतिबिंब दूरी। तो लिखेंगे दर्पण से, क्योंकि उसी के ऊपर बनना है ना, जितनी दूरी पर बिंब होगा उतनी ही दूरी पर क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। तो दर्पण से प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी को भैया v से लिखते हैं और v बराबर भी कितना आ जाएगा, माइनस का 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। वस्तु की फोकस दूरी, अर्थात मुझे क्या नहीं पता है, फोकस दूरी, तो लिखेंगे फोकस दूरी f बराबर क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है यूपी बोर्ड में, ठीक है। चलो फोकस दूरी f बराबर क्या है भैया, क्वेश्चन मार्क दिया गया। तो चूंकि हमें सूत्र पता है, दर्पण सूत्र से लिखेंगे, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र होता क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f, f पता नहीं क्योंकि फोकस दूरी पता नहीं, तो 1/f ऐसे लिखेंगे, 1/v, v बोले तो v कितना है माइनस का 36, प्लस का चिन्ह लगाओ, 1/u, u कितना है माइनस का 36। ध्यान से समझना, 1/f बराबर ज्ञात करना है, 1 कितना आ गया माइनस 36, ये माइनस को नीचे है तो इसको ऊपर भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे है ना, प्लस माइनस ये क्या हो गया माइनस हो गया, 1 कितना आ गया 36, ना इसको ऊपर लिखो ना इसको नीचे, बीच में लगा दो, हर बराबर है आपस में जुड़ घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर नीचे वाला बराबर है, तो भिन्न का नियम क्या कहता है कि अगर हर बराबर है तो जुड़ घट सकता, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/f बराबर ध्यान समझिएगा, माइनस का 1 और ये भी माइनस का 1 है, और बटे में कितना आ जाएगा, दोनों के बटे में 36 है, तो 36 कॉमन हो गया। 1/f बराबर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 2 आ गया, तो बड़ी संख्या की माइनस तो माइनस, बटे 36, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 8 16, ये माइनस का 1/18 आया। 1/f बराबर कितना आ गया माइनस 1/18। अगर मैं f की बात करूँ, f भी ऊपर गया, 18 भी ऊपर आया, तो
माइनस का 18, एफ एक कम एफ, और 18 एक कम 18, आगे माइनस तो माइनस। फोकस दूरी भैया कितनी आ गई, माइनस का 18 सेंटीमीटर। फोकस दूरी आपकी कितनी आ गई, माइनस का 18 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें क्या करना है, फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। रेखीय आवर्धन भी बताना है, लिखेंगे अब रेखीय आवर्धन, ये रेखीय आवर्धन वही है m, है ना। m बराबर सूत्र मैंने बताया था माइनस बी बटा यू होता है, m बराबर माइनस वी, तो v कितना है माइनस 36, तो माइनस और माइनस का 36, क्योंकि माइनस पहले से लगा है और v की वैल्यू है माइनस 36, तो बट्टे में u आपका कितना है माइनस का 36, m बराबर क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 36 तो बट्टे माइनस का 36, तो एक कट पिट के m बराबर कितना आ जाएगा -1, m कितना आया -1, अर्थात इसका आवर्धन -1 आ गया। तो इसको फटाफट से कर लो, 2019 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करो। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अब अच्छे क्वेश्चन मिल रहा है ना। चलो भैया, तो चौथा नंबर आपको क्वेश्चन देखेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन फटाफट से देखिए, कह रहा एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है ना। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, जब भी आपको क्वेश्चन मिले सबसे पहले न्यूमेरिकल को उड़ाने का एक तरीका होता है, जो चीज दी गई है उसको नोट कर लो। हमें दिया क्या है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो लिखेंगे हल, लिखेंगे अवतल दर्पण, दर्पण कैसा है अवतल, तो लिखेंगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को लिखते किससे हैं, r से लिखते हैं, और r कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर। दर्पण आपका अवतल है, इसलिए आपको आगे माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r भी दी है, तो अगर r दी है फटाक से फोकस दूरी निकाल लो, क्योंकि फोकस दूरी दी नहीं गई, आपको कंफ्यूज करने के लिए r दिया गया। क्योंकि दर्पण सूत्र हम पढ़ना है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, तो इसमें फोकस दूरी काम आएगी, ना कि वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या से कोई काम नहीं, हमें इस फोकस दूरी से काम है। फोकस दूरी निकालो फटाक से, तो फोकस दूरी f बराबर सूत्र क्या होता है r/2, r है -20 और इसके बटे 2 कर दो, तो ये आपका आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी f बराबर कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर आ गया। कोई दिक्कत तो होगी नहीं। चलिए, तो क्या करना है भैया, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी दे दी गई, अगली चीज दी गई है कोई वस्तु, देखिए वस्तु दी गई है, वस्तु का बोले तो दर्पण से वस्तु बिंब, वस्तु बिंबित होती है, तो दर्पण से बिंब दूरी अपन को दे दी गई, दर्पण से बिंब दूरी, तो लिखेंगे दर्पण से बिंब दूरी, दर्पण से बिंब दूरी, दर्पण से बिंब दूरी, और बिंब दूरी को किससे लिखते हैं, u से लिखते हैं। और ध्यान दीजिएगा, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी माइनस ही रखते हैं, ठीक है। तो दर्पण से बिंब दूरी, तो बिंब दूरी है ना 15 सेंटीमीटर, तो -15 सेंटीमीटर। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी मतलब प्रतिबिंब, तो लिखेंगे दर्पण से, अगली बात क्या करा, दर्पण से प्रतिबिंब दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी को v से लिखते हैं, और v है ना ज्ञात करना है, ज्ञात करने का मतलब है हमें ये नहीं पता, तो ये नहीं पता है तो ये ज्ञात करेंगे। हमें दो चीजें दे दी गई, r को सॉरी f दे दिया गया, u दे दिया गया, तो दर्पण सूत्र से v निकालो, कुछ है ही नहीं सवाल में, लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र होता क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। 1/f, f कितना दिया है, f है -10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर ऊपर इसमें नहीं लिखा जाएगा, है ना, कोई जरूरत नहीं। 1/v, 1/v, v तो पता नहीं, तो v को v ही रखोगे, प्लस 1/u, u आपके पास कितना है, तो -15, सॉल्व करो, ये प्लस माइनस माइनस है, ये पूरा मानो क्या है माइनस, और माइनस की संख्या बराबर किधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, जाहिर सी बात है। 1/-10 प्लस क्या हो जाएगा 1/15, और बराबर इधर क्या आ जाएगा 1/v,
v। अब क्या करो, कैंची गुणा कर दो, नीचे नीचे गुणा कर दो, क्योंकि हर तो बराबर नहीं है। तो 15 एकम 15 प्लस माइनस माइनस 10 एकम 10 और बटे नीचे माइनस है ना, तो 15 दहम्मा 150 और आगे माइनस लग जाएगा, बराबर 1/v आ जाएगा। घटाओगे तो 5 बटे माइनस का 150 बराबर 1/v। अगर मैं बात करूं v ऊपर ले जाऊं तो 150 माइनस का 150 बटे 5 बराबर v आ जाएगा। अगर मैं v की बात करूं तो ये काटो, 5 तिया 15, 5 जीरो या 0, v बराबर -30 सेंटीमीटर आ गया। v ही क्या है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी। तो लिखेंगे अतः दर्पण, यही हिंदी लिखो, दर्पण दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी v बराबर -30 सेंटीमीटर। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। फटाफट से क्वेश्चन को नोट कर लो और अच्छे से समझ आ गया होगा, मैं दावा करता हूँ, क्योंकि इतने अच्छे से मैंने समझाया है। ठीक है, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भैया, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में भी पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है। तो फटाफट से उड़ाते हैं इस क्वेश्चन को। कान दर्द होने लगता है सबको समझ आ रहा है ना? एक बार हम सब कमेंट में जरूर करिएगा। वीडियो खत्म होने के बाद में जब आप पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लीजिएगा तो एक बार ज़रूर बता दीजिएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए, करा कि किसी मोटरसाइकिल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की, मोटरसाइकिल है, मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई भी मोटरसाइकिल हो या 4 व्हीलर वाहन हो तो उसमें भैया क्या होता है यार, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आवाज़ आ रही है ना सही, वो सभी को क्लियर? ठीक, 1 मिनट बस 1 सेकंड का टाइम दो यार। चलो बैठ रहा है। चलो फिर हाँ, ठीक है, तो मोटरसाइकिल में कौन सा दर्पण लगा है? उत्तल दर्पण लगा है। इसकी वक्रता त्रिज्या 5.0 मीटर दे दी गई। देखो दिया क्या है, हल लिखते हैं। पहले इसको क्वेश्चन को देख करके बड़ा लग रहा है, आप तो घबरा गए कि नहीं लगा पाएंगे, तो ऐसा नहीं, पहले कुछ तो करो, इसमें हाथ तो लगाओ। करा कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी गई, तो लिखेंगे उत्तल दर्पण है चूंकि, तो लिखेंगे उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या किससे लिखते हैं? r से लिखते हैं। उत्तल दर्पण है तो जाहिर सी बात प्लस की होगी, 5.0 मीटर है। अब कभी कभी टॉफी ऑफी खरीदे होंगे तो उसमें लिखा रहता है 1.0, मतलब 1 रुपये 0 पैसे, कोई 0 का कोई इसमें मतलब नहीं, ठीक है, फालतू लगा है, तो आप 5.20 को लिख सकते हैं। ठीक, तो वक्रता त्रिज्या 5.0, तो जब 5.0 है तो इसकी फोकस दूरी फटाक से निकाल लो, तो लिखेंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f से लिखते हैं, और बराबर r/2, मतलब 5.0 लिखो या 5 लिखो, 5/2, ये 5 ही लिख लो यार, एक लग रहा 0 लगा, एक ही बात है, 5.0 और 5 बराबर होता है। तो 5 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 2.5 आएगा। कैसे आएगा देखो, 2 दूना कितना होता है? 4, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 25 10, तो 2.5 आ गया। ये मीटर में है तो मीटर में लिख लो, किसमें लिख लो भैया? मीटर में लिख लो, मीटर में लिख लो। अब ये चीज देखो दी गई है, यदि एक बस इस दर्पण से, मतलब ये बस है ना, दर्पण ये बना है और पीछे से भैया क्या आ रही है? आपकी बस आ रही है भैया, लद के बस आ रही है ना, इस दर्पण में दिखाई पड़ रही है। तो जो बस आ रही है तो ये आपकी क्या होगी? बिंब होगी, या क्या होगी? बिंब। प्रतिबिंब तो दर्पण बनेगा, वो है जो पीछे से वाहन आ रहा, अर्थात बस आ रही है, बस क्या है? बिंब है, बिंब दूरी। तो कह रहा है इस दर्पण से 5.0 मीटर की दूरी पर स्थित है। जो बस है वो कितनी दूरी पर स्थित है? 5.0 मीटर। इसका मतलब हमें क्या दे दिया गया? दर्पण से बिंब दूरी, दर्पण से बिंब दूरी को u से लिखते हैं, और u बराबर कितना दिया गया है? कोई भी दर्पण हो, बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी माइनस की रहती है, तो 5.0 मीटर, 5.0 मीटर। प्रतिबिंब की दूरी बताना है ना, प्रतिबिंब दूरी दर्पण से कितनी दूर प्रतिबिंब है, तो लिखेंगे दर्पण से
प्रतिबिंब दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी को v से लिखते हैं और v अपन को पता नहीं, तो 20 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब लिखेंगे दर्पण सूत्र से, फटाक से ये निकालो। तो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र होता क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f, f कितना है भैया 2.5 है, बराबर 1/v, तो v पता नहीं है, प्लस 1/u, u कितना है माइनस का 5.0। थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्लस माइनस माइनस, ये पूरा किसका है माइनस का, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, 1.25 और प्लस क्या हो जाएगा 1.5.0 सॉरी 1/v दिया गया। अब आगे इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पर कितना है 2.5, यहाँ 5.0, मतलब 2.5 प्लस 1 5.0 बराबर 1/v। अगर 2.5 का दोगुना कर दे तो 5 आ जाता ना, मतलब हर बराबर हो जाएगा, ऊपर नीचे 2 से गुणा करा दो हर बराबर करने के लिए। क्यों भैया 2 से गुणा कराया, हर बराबर करने के लिए, किस लिए कराया, हर बराबर करने के लिए। आवाज आ रही है ना, आवाज ठीक है। चलो 2 1 कम 2 बटे नीचे क्या हो जाएगा 5 5 दूनी 10, ये और हासिल दूना 4 1 5, 5.0 प्लस 1/5.0 बराबर 1/v आ जाएगा, हर बराबर ऊपर वाला जुड़ जाएगा तो 2 1 3 और नीचे तो वही रहेगा 5.0 बराबर 1/v। 5.0 लिखो या 5 लिखो, तो अगर ऊपर ले जाए v को तो ये भी तो ऊपर जाएगा, अगर ये ऊपर ले जाए तो 5.0/3 बराबर v आ गया। तो ये 5.0 लिखो या ना लिखो, 5 ही लिखो सिंपल। 3 को 5 से भाग दो, 3 1 कम 3, ये आपका आएगा, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 3 6 18, 3 6 18 है ना, तो ये लगभग किसके करीब आ गया, v बराबर 1.66 मीटर, 1.66 मीटर, वो भी किसका आया है प्लस का आया। चलो अब इसमें क्या निकालते हैं, इसमें क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की 2 स्थिति आ गई, प्रकृति बताना है तथा आकार बताना है, तथा आकार भी बताना है। क्या बताना है भैया, आकार बताना, मतलब आवर्धन से लगेगा। आकार किससे लगेगा, आवर्धन से, है ना। तो आवर्धन m बराबर सूत्र होगा -v/u, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये hi/ho के बराबर होता है। अच्छा ये hi/ho क्या बला है, तो आवर्धन को -v/u भी लिखते हैं, और आवर्धन बराबर एक सूत्र और होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई बटा बिंब ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई बटा बिंब ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई बटा बिंब ऊंचाई, है ना, प्रतिबिंब ऊंचाई बटा बिंब ऊंचाई। लेकिन इसमें हाँ यार ये मत लगाओ, तो ये बताइए, तो आवर्धन निकालो सीधे, m बराबर माइनस का भी, तो माइनस का भी v कितना लेके आए हो, माइनस का 1.66 बटे u कितना है माइनस का 5.0, ये कट जाएगा, m बराबर 1.66, ये 5.0 का कोई मतलब नहीं, इसका मतलब 5 ही है, ठीक है। 2.0 का मतलब क्या होता है, 2 ही तो होता है, तो 5 को इससे भाग दे दो, 5 को किससे भाग दो 1.66 से, तो कैसे आएगा 5 तिहाई 15, 5 तिहाई कितना हो गया 15 हो गया। या एक काम करो ऐसे करो, जैसे 1.66 है ना, पॉइंट बताओगे 2 अंक बाद 0 लग जाएगा, 2 अंक बाद क्या लग जाएगा भैया 0 लग जाएगा, 0 लग जाएगा। तो 500 को इससे भाग दो 166 से, तो देखो ये बड़ा है ये छोटा है, तो 0 लगाओ पॉइंट, तो 1 0 बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। 5 तिहाई कितना होता है 15, तो ये 1500 आ जाएगा, 0 6 1, तो 0 लगाइए, तो 5 तिया 15, 0 0 1, 0 बढ़ा सकते हैं ना, तो 5 दूना 10, ये आपका 1000, ये पूरा कट गया। आवर्धन m बराबर कितना आ गया 0.332, 332। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, आपने आवर्धन बता दिया, सब कुछ बता दिया। फटाफट से नोट कर लो, है ना, फटाफट से क्या कर लो भैया नोट कर लो। यहाँ देखो जो आपका प्रतिबिंब है ये प्लस का आया, प्रतिबिंब कैसा बनेगा आभासी तथा सीधा बनेगा, लिखेंगे तो इसकी प्रकृति होगी, प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति बताना है ना, तो आभासी, आभासी देखो प्लस का है तो सीधा बनेगा, सीधा कैसा होता है आभासी, तो प्रकृति आभासी तथा सीधा।
आभासी तथा सीधा, यही आपकी सब फाइनल आंसर हो गया। अब आपने आवर्तन बता दिया, आपने v की वैल्यू बता दी और आपने प्रकृति भी बता दी, तो सब आपका क्लियर हो गया। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप, ठीक है। चलो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैंने नोट कर लिया है। एक अवतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। हलवा क्वेश्चन है, क्या लग जाएगा, होमवर्क में कर लोगे क्या, लगा लोगे, इसमें कुछ दम नहीं है भैया। चलो देखते हैं क्या दिया गया, जो दिया है वो लिखो, पहले हल लिखेंगे। हल में क्या है, एक अवतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूरी, तो वस्तु रखी है ना, तो लिखेंगे दर्पण से बिंब दूरी, दर्पण से बिंब दूरी को किससे लिखते हैं भैया, u से लिखते हैं, और u बराबर कितना दिया गया है 60 सेंटीमीटर, लेकिन बिंब दूरी माइनस की ली जाएगी, ठीक है। अगला, एक वस्तु रखी है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, दर्पण और पहिया नहीं पता है, अर्थात हमें v नहीं दिया गया है, दर्पण की दूरी नहीं दी गई, मतलब दर्पण से बिंब सॉरी प्रतिबिंब दूरी नहीं दी गई, तो लिखेंगे दर्पण से प्रतिबिंब दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब दूरी को किससे लिखते हैं, 20 से लिखते हैं, और ये क्वेश्चन मार्क है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी गई है, तो लिखेंगे अवतल दर्पण की, सॉरी ऐसे लिखो यार, फोकस दूरी f कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर, लेकिन ध्यान रखिएगा दर्पण कैसा है, अवतल है, माइनस का हो जाएगा, कुछ नहीं करना, लिखेंगे दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र होता क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बोले तो 1/- का 20 बराबर 1/v, v पता नहीं है, प्लस 1/u, u मतलब 1/-60, प्लस माइनस माइनस, ये पूरा माइनस का इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा, 1/-20 किसका हो जाएगा, प्लस का इधर 1/60 बराबर कितना आ जाएगा, 1/v आ जाएगा। हर बराबर नहीं है तो कैंची बढ़ा लो, ऊपर नीचे कैंची बढ़ा, 60 माइनस सॉरी क्या था यहाँ पर यार, प्लस था, हमको लग रहा प्लस माइनस इधर आया प्लस, हाँ ये प्लस था, ये प्लस माइनस हो गया, 20 से कम 20 और बटे माइनस ये 1200 आ जाएगा, 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। बड़ी संख्या को माइनस तो माइनस बराबर 1/v, घटेगा कितना आएगा 40 बटे माइनस का 1200 बराबर 1/v, 0 से 0 काटो, 4 कम 4 दिया 12, ये 0, ये v ऊपर ले जाओ तो ये माइनस का 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, अर्थात प्रतिबिंब दूरी कितनी आ गई -30 सेंटीमीटर। गर्दे मुड़ गया क्वेश्चन, कुछ नहीं है यार, एक बार मिला देता हूँ क्वेश्चन, है ना। तो ये वाला भैया फटाफट से हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, बताओ भैया कोई दिक्कत नहीं हुई, लगा लोगे ना आप। चलो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी NCERT एक्सरसाइज में दिया गया और कई बार पूछा गया, वो वाला क्वेश्चन उड़ा देते हैं। चलो भैया क्वेश्चन ये वाला नोट कर लो, अरे चलो देखो, कहा कि 5.0 लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा है लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा है, लॉन्ग में क्वेश्चन है ना, और इम्पॉर्टेंट है, इस पे तो 3 स्टार लगा लो। 2019 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है क्वेश्चन, 23 में भी पूछा गया है क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट तो है भाई, लगाना पड़ेगा। चल लगाते हैं। हमें क्या दे दी गई, लंबाई दे दी गई, तो लिखेंगे बिंब, लिखेंगे हल। इसमें अब कॉन्सेप्ट आएगा HI/HO वाला, HI/HO वाला भी समझाऊंगा, एकदम अच्छे से कर लोगे आप लोग। 1 मिनट यार, हाँ चलो, हमें दी गई है लंबाई, किसकी दी गई है, बिंब की लंबाई, बिंब की लंबाई
अर्थात हमें HO दिया गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, लंबाई है ना 5 पॉइंट कितनी दी गई है, 5.0 सेंटीमीटर दी गई। प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, अर्थात जो दर्पण है इसकी वक्रता त्रिज्या भैया कितनी है, 30 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है, तो दर्पण है उत्तल, तो प्लस की होगी, सिंपल सी बात लिखेंगे। वक्रता त्रिज्या R बराबर कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर, प्लस की होगी जब उत्तल दर्पण है। तो जब वक्रता त्रिज्या दे दी गई तो फोकस दूरी निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, लिखेंगे फोकस दूरी F बराबर क्वेश्चन मार्क, अरे यार F बराबर क्या होता, R/2 होता, R है 30, 30 के बटे 2 करो मतलब 15 दूना 30, मतलब F कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है, R से फोकस दूरी। अगला उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, मतलब बिंब दूरी ये क्या दी गई, लिखेंगे दर्पण से बिंब दूरी, अर्थात U कितना दिया है, तो U है आपका माइनस का 20 सेंटीमीटर। माइनस क्वेश्चन में नहीं दिया है, आपको लगाना पड़ेगा, है ना, इसी ये यही फंसाता है। यहाँ क्या फंसाएगा कि माइनस नहीं देगा और आपको नचा देगा। तो ध्यान समझिएगा, मैंने जहाँ बताया माइनस लगेगा बिंब और प्रतिबिंब दोनों में, चाहे वो कोई भी दर्पण। तो दर्पण से बिंब दूरी ये, ठीक है, बिंब दूरी हो गई, तो लिखेंगे प्रतिबिंब दूरी। अब दर्पण से प्रतिबिंब दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब दूरी, तो दर्पण से प्रतिबिंब दूरी अर्थात V, ये क्वेश्चन मार्क है, तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से, क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। 1/f मतलब 1 कितना 15 बराबर 1/v, v कितना है आपके पास पता नहीं है, प्लस 1/u, u आपके पास बिल्कुल पता है, माइनस का 20 से। ध्यान समझिएगा, ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और माइनस को बराबर किधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 1/15 पूरा ये क्या हो गया, प्लस का 1/20 बराबर 1/v। अब कैंची गुणा करा लो, नीचे गुणा करा लो, क्योंकि हर बराबर नहीं ना, तो 20 एक कम 20 प्लस 15 एक कम 15 और बटे में 15 दूना 30, मतलब ये आ गया 300 बराबर 1/v। 20 10 30 5 35/300 कितना आ गया, 35/300 बराबर 1/v। तो काट दो, 5 7 35, 5 31, 5 0 0। v ऊपर ले जाओ तो 60 भी ऊपर जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। इसको भाग भी दे सकते हो, तो v बराबर 60 को 7 से भाग दो, 7 6 42 7 7 57 56, ये 4 का पॉइंट लगाओ, 0 बनाओ, 7 25 35, 7 25 35, 7 7 49, ये आपका लगभग कितना आ जाएगा, 8.57 सेंटीमीटर। v कितना आ गया, 8.57 सेंटीमीटर। v देखो किस में आया है, प्लस में आया, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा बताओ भैया, प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और सीधा कैसा होगा, आभासी होगा। तो लिखेंगे इसकी स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति है ना, तो ये लिखेंगे अतः प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा भैया, आभासी तथा सीधा बनेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो v की वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी, तो सीधा बनेगा, और सीधा हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है, आभासी होता है। इसके बाद में स्थिति प्रकृति है ना, आकार, तो आकार के लिए अपन को आवर्धन निकालना होगा, तो चूंकि सूत्र होता है m बराबर -v/u, और ये किसके बराबर होता है, hi/h, जो कि कहीं h' कर देते हैं ना, तो वो अपना अलग अलग, लेकिन जो मेरा बनाया सूत्र अर्थात मेरा मतलब मैं जिससे करवाता हूँ तो ये मुझे अच्छा लगता है, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो माइनस का v, तो माइनस v कितना है भैया, तो माइनस का कितना ले लो,
देखो अगर पॉइंट मिलोगे तो झमेला होगा, सीधे सीधे ये वैल्यू रखो तो कैलकुलेशन में थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये ले लेंगे माइनस का 60/7 और बटे यू, यू आपके पास देखो कहाँ पर है, यू है माइनस का 20 बराबर एच आई। तो एच आई तो नहीं पता है तो एच आई लिखेंगे ऐसे, और बटा एच ओ हाइट ऑफ इमेज आपके पास कितना है 5.0। क्लियर है? अब देख लो भैया, देखो ध्यान से, ये देखो जो बटे में है तो इसके गुणे में आएगा, ये किसके गुणे में आएगा, इसके गुणे में आएगा। जैसे अगर इसके बटे 1 मान लो तो इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, है ना, इस तरह भी करा सकते हो। तो ये -60 बटे क्या आ जाएगा बताओ, 7 दूनी 14 माइनस का 140 बटा एच आई और बटे में 5.0। ये 5.0 को आप 5 ही लिखो, नहीं भूल जाओगे भैया, है ना। 0 से 0 बटा 2 ताई 6 2 7 कितना हो गया 14 हो गया। 5 बटे में इधर आ जाएगा गुणे में तो तीनों बची, 15/7 बराबर कितना आ जाएगा, एच आई आ जाएगा। हाइट ऑफ इमेज अर्थात क्या आ जाएगा, आकार आ जाएगा, प्रतिबिंब का आकार। एच आई क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार। 7 से भाग दे दो 15, 7 दूनी 14, पॉइंट लगा जोड़ो, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28। तो ये कितना आ गया 2.14 सेंटीमीटर, 2.14 सेंटीमीटर। यही आपका भैया क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। तो प्रतिबिंब का आकार कितना बनेगा, प्रतिबिंब का आकार लिख दो भैया, लिख दो, लिख दो, अच्छा रहेगा। लिखेंगे अतः प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार 2.14 सेंटीमीटर होगा। ये आपका फाइनल आंसर। आपने पूरा सब कुछ याद कर दिया, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। हमने हर वैरायटी के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, हमने अवतल दर्पण के भी किए हैं, हमने उत्तल दर्पण के भी किए हैं, ठीक है। तो इस तरह के आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने आपने क्वेश्चन कराए हैं छोटे से लेकर के बड़े तक। अगर आप इसको 1-2 बार कर लेते हैं अच्छे से तो बाकी के भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से हल कर लोगे। अगर आपको वीडियो और चाहिए इसी पर और क्वेश्चंस लाऊं तो आप पार्ट 2 कमेंट में करिएगा, तो इस पर एक बार दर्पण से और क्वेश्चन करा दूंगा। लेकिन जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो टाइम भी थोड़ा हो रहा है, अभी मुझे ऑफलाइन पढ़ाने जाना है, तो इसलिए बस आज के लिए इतना ही करते हैं। तो कैसा रहा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय। और एक बात और सुनिएगा, अब जो अगला वीडियो आएगा अगर आप पार्ट 2 की मांग करेंगे तो और क्वेश्चंस कराएंगे। अगर आप कहेंगे कि भैया अब लेंस वाले लाओ या आप वर्तनांक वाले लाओ, तो जो आप कहेंगे वो अपने वीडियो अपने लाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।